एक स्वामी जी थे जो सुबह शाम दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। सुबह शाम राधे कृष्ण नाम की माला जपते थे, उन्हीं का भजन कीर्तन जप तप करते थे और उसी में वो मग्न रहते थे। एक दिन प्रभु ने यमदूत जी को भेजा और कहा कि वो स्वामी जी को जो भी चाहिए उनसे पूछ लेना, वो उनको वरदान दे देना। तो यमदूत जी स्वामी जी के पास आए और बोले कि स्वामी जी आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। मुझे प्रभु ने भेजा और बोला कि आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको दूं। तो आपकी जो इच्छा है आप मांग सकते हो, वो आपकी पूर्ण होगी। स्वामी जी ने कहा कि मुझे तो मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो यमदूत जी ने कहा मैंने तो आपको अभी कुछ दिया ही नहीं, तो आपको कैसे मिला। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है कि मेरे प्रभु को मेरा ध्यान है। उनको पता है कि कोई मेरा भक्त है जो मुझे याद करता है। इससे बड़ा उपहार भला मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं आपको कुछ मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है कि आपको मन वांछित फल दिया जाए। वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तो उसने कहा कि मैं क्या मांगूं, आप ही बता दीजिए मुझे क्या मांगूं। तो यमराज ने कहा कि तुम ये मांग लो कि मैं जिस भी व्यक्ति को छूं उसके सारे दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाएं। तो उसने कहा नहीं मैं ये नहीं मांग सकता। तो यमराज ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे छूने से कोई स्वस्थ हो जाएगा, कोई ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है, तुम लोगों का भला कर पाओगे। तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा नहीं मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिससे मेरे मन में घमंड आ जाए। अगर ऐसा मैंने मांग लिया तो लोग मुझे भगवान समझने लगेंगे, वो मेरी पूजा करने लगेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता। और अगर ऐसा लोग करने लगे तो मेरे मन में एक पल के लिए घमंड आ जाएगा और मैं अपने प्रभु से दूर हो जाऊंगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं अपनी प्रभु की भक्ति में ही मग्न होना चाहता हूँ, उनसे दूर नहीं होना चाहता। तो मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहिए, ऐसा कोई वरदान नहीं चाहिए। तो फिर यमदूत जी ने कहा कि आप ही मांग लीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी कोई मेरी परछाई को छुए वो ठीक हो जाए। पीछे से लोग ठीक होते जाएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन ठीक हुआ, किसको मैंने ठीक किया। तो मेरे मन में घमंड भी नहीं आएगा और लोग मुझे भगवान भी नहीं समझेंगे। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो यमदूत जी ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी कोई तुम्हारी परछाई को छुएगा वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए भक्त। इसको कहते हैं श्री कृष्ण की असली भक्ति, जो निस्वार्थ होती है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। राधे राधे।